बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। दुनिया के दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ को जानने के पार्ट 3 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें मैं आपको दुनिया के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जिनको जानने के बाद आप कहते हैं वाओ अमेजिंग। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिनको आप शायद आज से पहले नहीं जानते होंगे। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आलमी सतह पर शरह ख्वानदगी तकरीबन 86% है। यूनेस्को के मुताबिक वक्त गुजरने के साथ साथ शरह ख्वानदगी में इजाफा होता जा रहा है, लिहाजा दुनिया की आबादी में 86% बालिग अफराद ख्वानदा हैं, यानी कि वो अपनी पसंदीदा किताब का मुताला कर सकते हैं। यूनेस्को ने अदाद शुमार के हवाले से वाज़िया किया है कि बिना किसी सनफी इम्तियाज़ के नौजवानों में मुताला करने और तहरीर करने के हवाले से काबिल ज़िक्र बेहतरी आई है। 50 साल पहले ये शरह बहुत ही कम थी। क्या आप लोग ये जानते हैं कि फ़ेसबुक इस्तेमाल करने वालों की तादाद अमेरिका, चीन और ब्राज़ील की कुल आबादी से भी ज़्यादा हो चुकी है? क्या आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं? अगर नहीं तो आप आलमी आबादी के इस तबके में शामिल हैं जिसकी तादाद बहुत ही कम है और दिन ब दिन कम होती जा रही है। दर हकीकत 2 बिलियन अफराद के समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म पर अकाउंट्स मौजूद हैं जो कि अमेरिका, चीन और ब्राज़ील की कुल आबादी से ज़्यादा हो जाते हैं। फेसबुक के CEO मार्क ज़करबर्ग के मुताबिक फ़ेसबुक दुनिया से राब्ते कायम करने में कामयाबी के बाद अफराद को नज़दीक लाने में कोशां है। दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे पाए जाते हैं जिनके नाम का आगाज़ दा से शुरू होता है, लेकिन आप लोगों ने अक्सर औकात हर मुल्क के साथ कभी ना कभी दी लगाया होगा। अक्सर अफराद बहुत से ममालिक या जगहों के साथ दी लिखते हैं और कहते हैं, लेकिन दर हकीकत सिर्फ द गाम्बिया और द बहामास वो ममालिक हैं जो बाकायदा तौर पर अपनी कौम के नाम के साथ दी शामिल करते हैं। कुरान अर्ज़ पर बसने वाले अफराद की तादाद 8 बिलियन के करीब है, जबकि हमारे इर्द गिर्द रेंगने वाले चींटियों की तादाद 10,000 खरब है। जंगली हयात के माहिरीन के मुताबिक अगर इन तमाम चींटियों को जमा करके वज़न किया जाए तो हम इंसानों के मुसावी होगा। अलबत्ता बहुत से साइंटिस्ट की राय इससे मुत्तफिक नहीं है। उनका कहना है कि दिन ब दिन इंसानों के मोटापे में इजाफा होता जा रहा है और अगर आज के वक्त में वज़न किया जाए तो हम चींटियों को वज़न के मुकाबले में मात दे देंगे। समुंदर में तकरीबन 2 लाख मुख्तलिफ इक़साम के वायरसेस पाए जाते हैं। अगर आप समुंदर के नीले शफ़ाफ पानी में तैराकी के शौकीन हैं तो शायद आपको ये जानकर हैरत होगी और मुमकिन है कि आप खौफज़दा भी हो जाएंगे कि समुद्री पानी में 2 लाख मुख्तलिफ इक़साम के वायरसेस पाए जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट कोशियाँ हैं कि इन वायरसेस का पता लगाया जा सके। इस तरह हम इस कुदरत के हसीन शाहकार समुंदर की आबी दुनिया को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ भी सकेंगे। न्यूजीलैंड में पालतू जानवरों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। न्यूजीलैंड के लोग अपने पालतू जानवरों से बहुत ही मोहब्बत करते हैं। यही वजह कि 68% घरानों में पालतू जानवर पाए जाते हैं। ये तादाद दुनिया में किसी भी दूसरी कौम के पालतू जानवरों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। अमेरिकी कौम भी जानवरों से बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए निस्फ से ज़ायद अमेरिकी घरानों में कुत्ता या बिल्ली या दोनों जानवर पाले जाते हैं। टोक्यो दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, जो कि जापान का दारुल हुकूमत भी है, जहां 37 मिलियन अफराद रहाइश पजीर हैं। तादाद के लिहाज से इसके बाद भारत का शहर दिल्ली आता है, जिसकी आबादी 29 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। अगर कोई सियासतदान या फिर कोई और बंदा अपने मुल्क में लूट मार करके दूसरे मुल्क भाग जाए तो उसको इंटरपोल के ज़रिए बुलाया जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंटरपोल कैसे वजूद में आई थी? अगर नहीं तो मैं आपको आज बता देता हूँ। इंटरपोल का आगाज़ 1914 में हुआ था, जब 24 ममालिक के कानूनी माहिरीन ने मिलकर मफरूर मुजरिमों को गिरफ्तार करने के मुतालिक गुफ्तगू की। हालिया दिनों में इंटरपोल या इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बेहद मकबूल हो चुकी है। कानून की बालादस्ती के नफाज और मफरूर मुजरिमों को गिरफ्तार करने में इसका किरदार खासा अहम है। इसका आगाज़ 1914 में मोनाको में मुनक्किद होने वाले इजलास में हुआ था, जहाँ 24 ममालिक के पुलिस और अदलिया के नुमाइंदे मौजूद थे। इस इजलास का मकसद मुख्तलिफ ममालिक की पुलिस के दरमियान रवाबित कायम करना था। जहाँ इस कुरार्स पर हर सेकंड में 4 बच्चे जन्म लेते हैं, वही एक अंदाजे के मुताबिक हर सेकंड में 2 अमवात वाक़या होती हैं। इसका मतलब ये है कि हर मिनट में 105 अफराद इस जहाने फ़ानी से कूच कर जाते हैं। इसी तरह हर घंटे में 6,316 अफराद और हर रोज़ 1,51,600 अफराद और हर साल 55.3 मिलियन अफराद अपने खालके हकीकी से जा मिलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये मेरे फैक्ट्स कैसे लगे अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा।
اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا تاکہ یہ امیزنگ فیکٹس تمام لوگ جان سکیں۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ جائے اور آپ کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ جائیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کریے گا۔ اللہ نگہبان۔